सर कह रहे हैं कि सम्मान पे दाव खेल दिया हुड्डा परिवार ने, यानी कांग्रेस ने बेटी के सम्मान पे। हाँ, बेटी के सम्मान पे वो सही कह रहे हैं। जो बेटियों को बेटी समझता है और महिलाओं की इज्जत को सबसे ऊपर समझता है, वो उनके सम्मान पे दाव खेलेगा और पूरा खेलेगा। और सम्मान पे दाव खेलने का मतलब है उनकी इज्जत के लिए अपने आप को सबसे आगे रखेगा। यही तो है, वो सही कह रहे हैं। पांडव है फिर हुड्डा परिवार। कौन? हुड्डा परिवार। बिल्कुल 5 पांडव है। द्रौपदी के सम्मान के लिए जो है पांडवों ने लाक्षागृह झेला, सब कुछ झेला, ज़मीन के लिए झेला। आखिर में महिला की असमत और महिला का मजाक किसने उड़ाया? किसने चीरहरण करने की कोशिश की? कौरवों ने ना। तो अब ये साफ है कि विनेश फोगाट को सड़क पर डाल करके रगड़ने का काम किसने किया? विनेश फोगाट के साथ अश्लीलता के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश किसने की? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम कह रहे हूँ। चीख चीख के विनेश फोगाट ने और जो एथलीट महिलाएं थी, लड़की थी, उन्होंने बताया कि एक राक्षस है ब्रजभूषण नाम का, भारतीय जनता पार्टी में जो एथलीट का चेयरमैन है शायद, क्या ओलंपिक संघ का, उसने हमें आगे खिलाने के नाम पे हमारे साथ मजाक करने की, हमारे साथ शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। तो उस टाइम चीरहरण हुआ था और अभी अस्मिता इज्जत का हरण हुआ है। तो कांग्रेस ने उनका साथ दिया। दीदी प्रियंका गांधी उनके धरने में गई, उनके साथ बैठी। दीपेंद्र हुड्डा जी गए, कांग्रेस के सारे नेता। कांग्रेस का षड्यंत्र थी, मैंने कुछ किया नहीं, देखो टिकट लेते ही पता चल गया कांग्रेस के षड्यंत्र था ये सब। देखिए मैं कह रहा हूँ, अपराधी किस्म का आदमी बचने के लिए सब कुछ कहता है। मुझे आप एक बात बता दो, आपके साथ ही शोषण होने लगे और आपके बचाव में और आपके समर्थन में जो लोग खड़े होंगे, आप उसी के साथ तो जाओगे। एक तरफ अच्छे लोग खड़े हैं, एक तरफ गंदे मानसिकता के लोग खड़े हैं। किसके पास जाएगा पीड़ित? पीड़ित जाएगा अच्छी मानसिकता के लोगों के पास, जो महिलाओं को सम्मान कर सकते हैं, उनके साथ जाएगा। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, योगी सरकार, ये कहते थे ना। हमें ये दिखता है कि बलात्कार जो हो रहे हैं और ज़्यादातर बलात्कार के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के पीछे खड़े दिखाई देते हैं, बलात्कारियों के पीछे, या बलात्कारी खुद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं। ये एक उदाहरण नहीं है, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका वीडियो। एक उदाहरण नहीं है। कुलदीप सेंगर किसका नेता था? मुझे आप ये बता दो, बताओ मुझे। कुलदीप सेंगर किसका नेता था? बीजेपी का। चिन्मयानंद किसका नेता था? बीजेपी। आशा राम के मंच पे कौन जाता था? राम रहीम को पैरोल कौन दे रहा है? बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे, हत्यारे थे, उनकी सज़ा किसने माफ़ कराई और सज़ा माफ़ करा के किसने उनकी आरती उतारी, किसने उसने महिमा मंडन बनाया? अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा का या सपा की विचारधारा का या बसपा की विचारधारा का कोई व्यक्ति बलात्कार या अपराध नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन फ़र्क कहाँ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के बलात्कार और अपराध के पीछे पूरी ताकत के साथ उसको बचाने के लिए खड़ी हो जाती है, और कांग्रेस अपने नेता के बलात्कार और अपराध करने के बड़े जो गुनाह के उसके खिलाफ उसको सजा दिलाने के लिए। राहुल गांधी में बच के रहे, उन्होंने तो हाथ पकड़ के फोटो खिंचा लिया, मेरा तो कोई फोटो भी नहीं था। मानसिकता गंदी थी इसलिए फोटो नहीं खिंचा। कई महिला दोस्त हैं हमारी, कई महिला नेता हैं हमारी। केवल बहन कह देने से बहन का रिश्ता नहीं हो जाता, केवल एक धागा राखी का बंधवा लेने से कोई आदमी बहन मान ले, ये नहीं होता है, अंदर से होता है, दिल से। राहुल गांधी पार्लियामेंट्रेन जितनी भी हैं महिलाएं, सबसे हाथ मिलाते हैं, सबसे गले मिलते हैं राहुल गांधी, और खुल्लम खुल्ला कैमरों के साथ मिलते हैं। विनेश फोगाट की बात कर रहा हूं, विनेश फोगाट की बात कह रहा हूँ। ये गंदी सोच है ब्रजभूषण की। विनेश फोगाट को पता है राहुल गांधी साफ सफाक आदमी है, और राहुल गांधी को पता है कि मेरा रिश्ता दिल से बहन और बेटी मानने का है, इसलिए विनेश फोगाट से हाथ मिलाते हैं और सबसे हाथ मिलाते हैं। और आज तक किसी महिला ने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों ये नहीं कहा कि राहुल गांधी ने हमें पार्लियामेंट में आगे बढ़ाने के लिए, विधानसभा में आगे बढ़ाने के लिए, टिकट के लिए, खिलवाने के लिए हमारा शारीरिक शोषण राहुल गांधी ने या राहुल गांधी की पार्टी के लोगों ने किया है? क्यों नहीं कहा? मुझे बता दो आप, क्यों नहीं कहा? क्यों इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं के नेताओं के? चिन्मयानंद के यहाँ क्या हुआ? आश्रम के अंदर छोटी छोटी बच्चियों से तेल की मालिश कराई गई। चिन्मयानंद ने, गृह राज्य मंत्री लेके डूब जाएगी विनेश फोगाट कांग्रेस को। फोगाट का देखिए कांग्रेस के हरियाणा में विनेश फोगाट नैया डुबोएगी, विनेश फोगाट तहस नहस करेगी, विनेश फोगाट बिल्कुल राजनीति से जड़ से हरियाणा की उखाड़ के फेंक देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को। मुझे एक बात बता दीजिए, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप महिला पाप है, सबसे बड़ा पाप। रावण की क्या गलती थी? रावण से बड़ा विद्वान, मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं जानता, लेकिन जो सुना है, पढ़ा है, देखा है, रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा पंडित किसी को नहीं बताया जाता है। रावण चारों लोगों के विजेता थे। रावण महादेव के सबसे करीबी थे, शिवलिंग की पूजा करते थे। ये रहा हमारे यहाँ दुधेश्वर नाथ मंदिर। रावण लंकापति, रावण काल को भी अपने कोख के नीचे दबा के चलने वाले रावण थे। मंत्रों के सबसे बड़े ज्ञाता थे। क्यों रावण का नाश हुआ?
क्यों हुआ? क्या रावण राक्षस पर्वती दिखा? औरों को भी तो मारा था रावण ने, सिर्फ सीता जी का हरण। सीता जी के अस्तित्व पर, सीता जी के व्यक्तित्व पर, सीता जी की अस्मिता पर हाथ डालकर रावण ने अपना काल बुलाया था। ये महिला पाप रावण को ले गया। दूसरा महिला पाप मैं आपसे कहने जा रहा हूं, जमीन की लड़ाई थी, कौरव कभी खत्म ना होते, कौरवों का नाश ना होता, पांडव कभी नाश ना करते, उनके लिए जमीन छोड़ देते। लेकिन द्रौपदी का चीरहरण करना और भरे दरबार के अंदर चीरहरण करना, ये दूसरा महिला पाप था। महिला पाप, जहां जहां महिला पाप हुआ है वहां वहां नाश हुआ है, मैं आपको बता दूं। तीसरा पाप, विनेश फोगाट का पाप। विनेश फोगाट के साथ जो अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, और बड़ा अफसोस होता है, मोदी जी लाल किले पे खड़े होकर के महिला अस्मिता की बात करते हैं, महिला अस्मिता की बात करते हैं, और वही मोदी जी विनेश फोगाट जिसकी शिकायत कर रही है और विनेश फोगाट को कहते हैं तुम मेरा परिवार हो, वही मोदी जी ब्रजभूषण को, विनेश फोगाट के सबसे बड़े मुजरिम को बगल में बैठा करके महिमा मंडन करते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है भारतीय जनता पार्टी का, और इस पाप की सजा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी नहीं, मिल रही है। और मिल कैसे रही है कि 500 साल की मांग हिंदुत्व की, 500 साल का जो ये बोलते हैं कलंक बाबरी, उसके विध्वंस के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नीचे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के नीचे राम मंदिर का बनना अयोध्या के अंदर, ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। 25% मुस्लिम आबादी को पैरों के नीचे कुचल करके, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा करके, उनके मंदिर को, उनके मस्जिद को विध्वंस करके, और राम को नाम पर ला करके वो मंदिर का बनाना, और हिंदुओं को, यहाँ के 80% हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को, 100 करोड़ हिंदू को एक राम मंदिर के रूप में बड़ा मंदिर देना, और उसके बाद उस अयोध्या में, उसके बाद उस अयोध्या में, हरियाणा में क्या, हरियाणा विनेश फोगाट ये बयान आरोप लगा रही हैं कि प्रधानमंत्री डरते हैं ब्रजभूषण से, ये क्या बात हुई? बिल्कुल डरते हैं। प्रधानमंत्री बहुत डरपोक आदमी है, प्रधानमंत्री डरते हैं। प्रधानमंत्री की विचारधारा, दुनिया के अंदर जितनी तानाशाह विचारधारा रही है, वो अंदर से बहुत डरी हुई विचारधारा। ब्रजभूषण से डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं। ब्रजभूषण से नहीं, बहुत सारे लोगों से डरते हैं। राहुल गांधी किसी कांग्रेस के नेता को फोन कर दें और ये कह दें कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो कांग्रेस के नेता की हिम्मत नहीं है, कोई इसलिए डर की वजह से नहीं, उनके प्यार की वजह से। हमने हिमाचल चुनाव में देखा तो मोदी जी ने एक नेता को कहा कि आप टिकट नहीं मिला आपको, आप चुनाव लड़ाए, उसने कहा मोदी जी बहुत देर हो चुकी है, मोदी जी की बात को नकार दिया। तो प्रधानमंत्री योगी जी से डरते हैं, योगी जी नमस्ते नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें हटा नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं। हरियाणा में क्या लग रहा है? हरियाणा में विनीता फोगाट जो है, विनेश फोगाट की बहन, वो कह रही है भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीत रही है, तीसरी बार सरकार बना रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हाँ, उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म है। और अभी तो कन्हैया मित्तल ने कहा था, मेरे दिल में कांग्रेस है, मैं कांग्रेस के साथ काम करना चाहता हूँ, चले गए ना, तो फिर वो वापस नहीं गए। कांग्रेस ने घास नहीं डाली। दिल में जहर रखने वाले, नफरत रखने वालों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के आदमी का हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं है। तो ये विनेश फोगाट की बहन हो, बबीता फोगाट, या कोई और हो, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा के अंदर विनेश फोगाट कई सीटों पर असर डालेंगी और ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी। और हुड्डा सरकार के अंदर जो बनने जा रही है हरियाणा में बड़े मार्जिन से 70-75 सीट लेकर के जो बनने जा रही है हुड्डा सरकार, उसमें मैं मानता हूँ विनेश फोगाट आने वाले समय में खेल मंत्री बनकर के नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी। कुरुक्षेत्र से लड़ाई का ऐलान, जंग का ऐलान, चुनाव का ऐलान करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर भी ऐलान किया था, 450 की बात करके गई थी और 80 सीटें जीतेंगे। उस ऐलान की सारी हवा उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने निकाल दी। हरियाणा की 36 बिरादरी प्रधानमंत्री के ऐलान की हवा निकालने जा रही है, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, और इसको सुन ले। हरियाणा बीजेपी बिल्कुल नहीं जीतेगी। अयोध्या में नहीं जीती, देखिए अयोध्या हारी, चित्रकूट हारी, सीतापुर हारी, रामपुर हारी। की सरकार है, विकास है। मैं कह रहा हूँ नहीं जीतेगी। 75 सीटें, 75+ सीट जीत करके नरेंद्र मोदी की हवा को निकालने जा रही है हरियाणा में। हरियाणा की 36 बिरादरी विनेश फोगाट बड़ी मंत्री बनकर के चैलेंज करेंगी प्रधानमंत्री को। आप लोग कब बना दिया विनेश फोगाट को? रजत शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस ने कब बना के घुमा रहे हैं उनको। क्यों नहीं घुमाएंगे? हमारी चुनाव लड़ रही है, महिला है, हमारी नेता है,
क्यों नहीं घुमाएंगी? हमने उनका सम्मान दिया है। और विनेश फोगाट को कोई आज थोड़ी घुमा रहे हम टिकट देके। विनेश फोगाट को हम जब घुमा रहे थे जब उसकी कोई विचारधारा कांग्रेस की नहीं थी, जब उसके पास गए थे, दीदी प्रियंका गांधी गई थी और राहुल गांधी गए थे और हमारे नेता गए थे कि महिलाओं को हम देश के अकेला नहीं छोड़ेंगे, मोदी छोड़ सकते हैं। मोदी ने एक भी दिन बात नहीं की। उन्होंने कहा विनेश फोगाट जी ने, जब बात करनी चाहिए तब बात नहीं की, साफ साफ कहा। और विनेश फोगाट जी ने कहा भारत सरकार ने मेरे फेवर में मुकदमा नहीं किया, मैंने थर्ड पार्टी बनकर मुकदमा किया। जो अपने ओलंपियन के साथ नहीं है, गोल्ड मेडलिस्टों के साथ नहीं है, अपने खिलाड़ियों के साथ नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के अपराधियों के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी इस देश की देश विरोधी ताकतों के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी नवाज शरीफ और मरियम शरीफ की विचारधारा के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी देश विरोध में बैठे हुए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बैठे हुए लोगों के साथ है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय मूल की कमला हैरिस के साथ नहीं खड़ी थी, ट्रंप के साथ खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी इजराइल के साथ है, जो हमारा दोस्त था फिलिस्तीन, उसके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर उस आदमी के साथ है जो भारत के साथ जुड़ी रही, उस ताकतों के खिलाफ। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, कोई हरियाणा में राष्ट्रवाद नहीं चलेगा। कोई राष्ट्रवाद की बात नहीं है। इनके राष्ट्रवाद को देश ने पहचान लिया, इनके राष्ट्रवाद को पहचान दिया। पुलवामा में क्या हुआ? पुलवामा हमले का आर्डेक्स कहाँ से आया पता चला आज तक है? ये कौन सा राष्ट्रवाद था? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि पुलवामा में हमला पाकिस्तान ने किया और उसकी पठानकोट में हमला पाकिस्तान ने किया और उसकी जांच के लिए वहाँ की पाकिस्तान की एजेंसी को यहाँ बुला लिया। शर्म आनी चाहिए। उसी दिन भारत सरकार को डूब के मर जाना चाहिए था कि पाकिस्तान की एजेंसी, जिनके पास सही से कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिनके पास बम फोड़ने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है, जिनके पास जो है सट्टेबाजी और खुला हथियार बेचने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है, जिनके पास तालिबान जैसे आतंकवादियों को खड़े करने के अलावा कोई ताकत नहीं, कोई तजुर्बा नहीं है, जिनके पास हमारे देश का हाईजैक प्लान करके और आतंकवादियों को छुड़वाने के अलावा कोई तजुर्बा नहीं है, वो एजेंसी आकर के हमारे यहाँ हमारे आतंकी गतिविधियों का जाँच करेंगी। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं, झूठा राष्ट्रवाद है। भारत के झंडे को जलाने वाला आदमी 1956 तक भारत के झंडे का विरोध करने वाली RSS और भाजपा भारत के झंडे को अपने नागपुर के मुख्यालय में ना टांग करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाली भाजपा, भारत के क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने वाली विचारधारा, भारत के को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कभी इस देश की जो है राष्ट्रभक्त नहीं हो सकती। लास्ट में कितनी सीटें ला सकते हैं, क्या अनुमान है आपका? हरियाणा में 75 प्लस 75 प्लस बड़ी हो सकता है 80 आ जाए। सुपड़ा साफ कर देंगे। जिनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया हो लास्ट में, जिनको अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया हो वो क्या करेंगे? जिनको अपने मंत्री बदलने पड़ गए वो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर हाल देख लो, योगी जी मोदी जी को नमस्ते नहीं कर रहे हैं और मोदी जी योगी जी को नमस्ते नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से मुंह फेर के चल रहे हैं। नुकसान उत्तर प्रदेश की जनता का हो रहा है। ऐसे ही हरियाणा के अंदर लास्ट टाइम पे जिन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, उसको पार्टी को ही जड़ से उखाड़ करके और 75 से ज़्यादा सीटें देकर कांग्रेस को, वहाँ की 36 बिरादरी जो है हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनवाने जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत करिए तो साफ तौर पर जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार बना रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ सरकार तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। और आपको क्या लगता है मैं जरूर बताया। तब तक के लिए